अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ बहन भाइयों, आजकल घरों का सुकून बहुत कम होता चला जा रहा है। अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि घरों में सुकून नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि हम अपने अल्लाह और नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। और जब हम अपने अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो उसकी रहमतों से दूरी होते चले जाएंगे ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सुकून हासिल हो, चैन हासिल हो, तो हमें क्या करना है? हमें अपने नबी की सुन्नतें अपनानी है और अल्लाह के हुक्म को मानना है। तो फिर आप देखना कि चंद ही दिनों में आपके घर में किस कदर खुशगवार माहौल पैदा हो जाएगा। इस पर अमल तो करने की कोशिश कीजिए। बहन भाइयों, एक आदमी अक्सर अल्लाह वाली मजलिस में जाया करता था और वहाँ के दर्स को सुना करता था और वहाँ से बड़े यानी उस माहौल से बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ करता था। लेकिन जब घर आता तो घर में उसको वो दीनी माहौल नहीं मिलता था। बीवी को आकर नमाज के लिए कहता तो बीवी नमाज नहीं पढ़ती थी। किसी काम के लिए कहता तो बीवी वो काम भी नहीं मानती थी। तो उसने एक दिन क्या किया कि जिस मजलिस में वो जाया करते थे तो वहाँ के जो हज़रत थे, उनको सारा माजरा सुनाया और कहने लगे कि मैं बीवी को कुछ कहता हूँ नमाज के लिए तो वो मेरी बात नहीं मानती। तो वो हज़रत कहने लगे कि क्या तुम जो यहाँ के माहौल से मुस्तफ़ीद होते हो, तो क्या तुम्हारी बीवी भी मुस्तफ़ीद होती है इस माहौल से? तो कहने लगे कि नहीं। तो कहने लगे तो फिर तुम कैसी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो? जब तक तुम घर के को जो है दीन की बुनियाद नहीं बनाओगे, तो घर जन्नत का नमूना कैसे बनेगा? तो वो हज़रत कहने लगे कि एक काम करो, देखना अगर इस पर अमल करोगे तो तुम्हारे घर का माहौल जो है दीनी हो जाएगा और उसमें राहत और सुकून महसूस करोगे। तो वो आदमी कहने लगा कि वो क्या काम है? तो वो हज़रत कहने लगे कि घर जाते हुए रास्ते से मिठाई लेकर जाना और जब दस्तरख़्वान पे बैठ के खाना खा चुको, तो उसके बाद उस मिठाई को अपने हाथ से बीवी को खिलाना। तो वो हज़रत कहने लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उन अल्लाह वाले ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, इस पर अमल करो और देखना अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएँगे। वो शख्स जब घर जाने लगा तो रास्ते से उसने मिठाई ली, घर गया, बैठकर बीवी बच्चों के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद वो मिठाई जो थी ली और उसको अपने हाथ से बीवी को खिलाने लगा। बीवी पहले तो बहुत शर्माई, कहने लगी नहीं, नहीं, हाथ पकड़ लिया शौहर का और कहने लगी कि नहीं मैं खुद अपने हाथ से खाऊँगी। तो शौहर ने कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हें खिलाऊँगा। जब शौहर ने बीवी को मिठाई खिलाई तो बड़ा खुश हुई। कहने लगी कि ये तरीका आपको किसने बताया है? तो वो आदमी कहने लगा कि ये तरीका मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो बीवी बहुत खुश हुई। इतने में थोड़ी देर बाद अज़ान हुई तो बीवी उठी और उठकर जो थी वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। सुन्नतें पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़ा, तो वो शख़्स बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा हो गया? मैंने तो एक सुन्नत की थी और इसके बदले में कई सुन्नतें खुद ब खुद ज़िंदा होने लग गईं। और वो शख़्स बड़ा खुश हुआ और फिर फ़ौरन जो था ना उन अल्लाह वाले हज़रत के पास गया और जाकर सारा माजरा उनको सुनाया और बड़ा खुश-खुश जो था ना उनके पास जाके बैठ गया। तो फिर उन अल्लाह वाले हज़रत कहने लगे कि देखा, जब तक तुम घर में नबी पाक की सुन्नतों को खुशगवार नहीं करोगे, उनको नहीं अपनाओगे, तो तुम्हारे घर का माहौल जन्नत का नमूना नहीं बन सकता। तो मेरे बहन-भाइयों, ये छोटी-छोटी सी सुन्नतें हैं, इनको घर में अपनाओ, इनको घर में लाओ, तो देखना घर के माहौल को किस कदर आप खुशनुमा बना सकते हैं। मेरे बहन-भाइयों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।